लड़की कौन है? पिया है, पिया पटेल। अपने यहाँ गीता बहन काम करती है, उनकी लड़की है। और कबीर के साथ कॉलेज में भी पढ़ती है। नौकरानी की बेटी और घर के बेटों के साथ इस तरह इतना नाचना गाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। 1951 विचारधारा शुरू। आपने कुछ कहा? हाँ, मतलब आपने जो कहा ना, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। मैं सब समझ रही हूँ क्या सोच रही है। शहर में क्या रहती, अपने आप को विदेशी समझने लगी। विमान धीरे, मतलब थोड़ा धीरे से सोचो ना, मुझे सुनाई देता है। आइए सब लोग, केक काटने का टाइम हो गया है। पिया, आजा। नो टेंशन, हो एंजॉय। श्री श्री संत 108 कबीर बाबा की जय हो। वाह भाई, मजा आ गया। क्या डांस किया आपने? आफ्टर ऑल माय भाई इज अ रॉक स्टार। एंड पिया, थैंक्स अ लॉट। आई मीन, तुम्हारे बिना हम ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। थैंक यू। अरे सब में तो मैं भूल ही गई कि मुझे आयशा को फोन करना था। मैं जरा उसकी मॉम के बारे में उससे पूछ के आती हूँ। भाई मैं भी चलता हूँ, देख लेता हूँ पार्टी में क्या चल रहा है अभी। कबीर, वो स्टेज वाला आया है, मैं और रोहन उसकी पेमेंट क्लियर करते हैं। चल। मिस्टर एनीथिंग, मैं भी चलती हूँ। अरे मिस इंटेलिजेंट, थैंक यू। अब ये मत कहना कि इसके बदले एनीथिंग। नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे आज तक लगता था कि एक अच्छा कोरियोग्राफर एक अच्छा डांसर नहीं होता। तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। एक अच्छे कोरियोग्राफर का एक अच्छा डांसर होना बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। और तुम क्या हर चीज में लॉजिक ढूंढती रहती हो? जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। लाइफ को कभी कभी बिना लॉजिक के जी के देखो मिस इंटेलिजेंट, मजा आ जाएगा। तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब मजा है ना? और नहीं तो क्या, लाइफ में सबको खुश रहना चाहिए और जब मौका मिले दूसरों को भी खुशी बांटनी चाहिए, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपनों की खुशी के लिए एनीथिंग। तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना आसान है ना मिस्टर एनीथिंग, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। हमें तो एक छोटी सी खुशी पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें कई दिन तक पसीने बहाने पड़ते हैं। क्या मिस इंटेलिजेंट, तुम भी क्या क्या सोचती हो? पसीना बहाना पड़ता है और बेवकूफी। लाइफ में इतना सोचना ही नहीं चाहिए, खुल के जीना चाहिए, बेफिक्र। सिर्फ जिंदा रहना जिंदगी नहीं होती पिया, जिंदगी को जीना चाहिए। तुम इसलिए ऐसा कह सकते हो क्योंकि जिंदा रहने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हम जैसे तो जिंदा रहने में ही इतने उलझ जाते हैं ना कि जिंदगी जीने का वक्त ही नहीं मिलता। मतलब ये मिस्टर एनीथिंग कि तुम बहुत लकी हो जो तुम अमीर घर में पैदा हुए हो। तुम खुद भी खुश रह सकते हो और दूसरों को भी खुशी बांट सकते हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपनी लाइफ सिर्फ इसलिए एंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है? हाँ, यही तो सच्चाई है। सच्चाई? ये सच्चाई है? मतलब मेरी खुद की कोई पहचान ही नहीं है? मेरी जो भी पहचान है मेरे इस घर के पैसे से है। अब छोड़ो ये बातें, वैसे भी मैं कौन होती हूँ ये सब? एग्जैक्टली मिस प्रिया पटेल,
तुम कौन होती हो मेरी लाइफ पे कमेंट करने वाली? तुम मेरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो मेरी। कबीर, अब मजाक छोड़ो कबीर। मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। जरा सा तुमसे मदद क्या मांग ली, तुम खुद को क्या समझने लगी? मैं कैसे जीता हूँ, लाइफ में क्या करता हूँ, उस पे कमेंट करने वाली तुम कौन होती हो? कबीर, मैं इतना हक मैंने अपने परिवार को छोड़कर और किसी को नहीं दिया पिया। और तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। Get out. कबीर, लेकिन हम तो सिर्फ बात कर रहे थे ना। बात खत्म हो गई, तुम जा सकती हो। Out. चल यार, एक राउंड मार के आते हैं गाड़ी में। क्या हुआ? गजब हो गया। गजब हो गया। आसिबा, क्या हुआ? मेरे गहने नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं मिल रहे? लगता है किसी ने चोरी कर ली है। नहीं मासिबा, आपके गहने चोरी नहीं हुए होंगे, आपके रूम में ही होंगे। नहीं मासिबा, आपने कहीं रखा होगा, आप मुझे बताइए ना, हम ढूंढते हैं ना। अरे नहीं नहीं, उतना समय नहीं है हमारे पास। घर के किसी भी नौकर को घर के बाहर मत जाने दीजिए। सबकी मैं खुद तलाशी लूंगी। हाँ, मासिबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। चिंता तू मत कर नीता। गहने मेरे चोरी हुए ना, मैं ही उसे ढूंढ निकालूंगी। पिया, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना अपना सामान लेकर आओ। सही। अपना सामान दिखाओ। सामान दिखाओ अपना।
માસીબા તમે આ શું કરો છો? અરે મને જોઈ લેવા દે ને ભાઈ, ચેક કરી લેવા દે. जाओ रख कर आओ अपने अपने कमरे में. अरे तुम गंगाबेन हो ना? तुम यहाँ काम करती हो है ना? हाँ. तो अपना बैग दिखाओ. सुबह गंगाबेन तो મને ચેક કરી લેવા દો ને. लेकिन मेरे पास कोई बैग नहीं है. हाँ तो बटवा तो है ना. हाँ. इतनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मैंने वो गहने बनवाए थे. सोचा था अपनी पोती की शादी पे उसे दे दूंगी. अब ये गहने नहीं मिलेंगे तो हे भगवान, पता नहीं मैं क्या करूंगी. मासी, मासी, आपके गहने मिल गए. अंदर ही है, रूम में. क्या? हाँ. गहने मेरे कमरे में थे? जय जलाराम बापा की. अच्छा हुआ गहने मिल गए. बहनों और भाइयों, ये रुकावट के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा. हम पार्टी बाहर कंटिन्यू करते हैं. नीता, जस्ट टेक केयर ऑफ देम. जी. प्लीज आइए ना, चलिए सब लोग बाहर चलिए. पिया, पिया, अपना सामान उठा लो. खाना खाकर जाना. उसकी माँ हमारे यहाँ काम करती है. उन्होंने हमसे एक रिश्ता बनाया और वही रिश्ते को संभालने के लिए आज पिया हमारे यहाँ काम कर रही है. पिया मुझे
ये ले कबीर। यार एक बात बोलूं, तू इतना सोचता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, छोड़ ना यार। हाँ यार, हो सकता है कि जो पिया ने कहा उसका मतलब वो नहीं जो तू अभी सोच रहा है। मेरा मतलब है कि पिया ऐसी लड़की नहीं है यार, तू खामा का यूं ही। तू था वहां पे? नहीं ना, तो चुप बैठ। तू जानती कितना है मुझे? बिना जाने बिना सोचे मेरे बारे में राय बना ली उसने। उसे लगता है कि उसे सब पता है और बाकी सब एवं ही है। जानता तो उसके बारे में तू भी कुछ नहीं है, फिर भी उसकी कही गई बात पर उसके बारे में तू राय तो बना ही रहा है ना। तू मेरी साइड है कि उसकी? यार मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अब बस कर, भूल जाओ यार जो कुछ भी हुआ। अब और कितना खींचोगे इस बात को? हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे पिया के बारे में बात नहीं करनी। ले, तूने घर से निकलते वक्त भी यही बात हमें बोली थी, तो तेरे घर से लेकर यहाँ तक पूरे रास्ते तूने पिया और पिया का नाम ही लिया है। सामान दिखाओ अपना। पिया आ गई बेटा? माँ तुम अब तक सोई नहीं? जब तक तू घर नहीं पहुंचेगी मुझे कैसे नींद आएगी? और मैं यही शिकायत कर रही थी अभी तेरे पापा से कि आपकी लाडली बेटी ने जब से काम करना शुरू किया है ना, तब से उसे न समय का ख्याल है न ही खाने पीने का। तूने तो ये कहा था कि तुझे कॉलेज के बाद सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम पे जाना पड़ेगा, तो आज देर कैसे हो गई? माँ आज कुछ ज्यादा काम था इसलिए रुकना पड़ा। मैंने रेखा को कह दिया था माँ। तो घबरा क्यों रही है? तू कभी गलती नहीं करती ना, तो मुझे डांटने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा मौका है, इसका फायदा उठा लूं। माँ तुमने खाना खा लिया? हाँ हाँ, रेखा मुझे खाना खिला के गई है और उसने ये भी बता दिया था कि तू खाना खा के आएगी। अरे तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर इतनी देर तक काम कराएंगे तो तुझे खिला पिला के ही भेजेंगे ना वहां से। न जाने कितनी बार तुमने ये सब सहा होगा माँ, लेकिन आज तक तुमने कभी अपना दर्द मेरे सामने जाहिर नहीं होने दिया। अगर आज तुम वहां खड़ी होती तो पिया क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। तू जिस ऑफिस में जाती है वहां कोई ऐसी बात हुई जिससे तुझे तकलीफ हुई हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। तुझे पता है ना कि तू झूठ नहीं बोल सकती, तो फिर क्यों कोशिश कर रही है? अच्छा ठीक है, मैं तुझसे नहीं पूछूंगी, इससे तेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। लेकिन पिया, एक बात कहूं बेटा, हर इंसान की जिंदगी में ये इम्तिहान की घड़ियां बार बार आती हैं, लेकिन इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सीख लेकर आगे आने वाले इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ।
हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आज तू दुखी हो रही है क्योंकि उस परिस्थिति में तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उससे तुझे जो परेशानी हुई उसमें तो उलझी हुई है ना? लेकिन बेटा, उस परिस्थिति के पीछे अगर तू वजह ढूंढेगी ना, तो तुझे उसमें भी अपनी भलाई ही नजर आएगी। कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है माँ? मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन चंद लम्हों के लिए जब सबकी आंखें मुझे शक की नजर से देख रही थी, मेरी हिम्मत टूट गई थी माँ। एक एक पल, एक एक घंटे जैसे लग रहा था। इतनी बेइज्जती महसूस हुई। बेगुनाह साबित होने के बाद भी मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाई। मैं चाहकर भी उस बेइज्जती को कभी भुला नहीं पाऊंगी माँ, कभी नहीं।